आज मैंने अमेज़ोन से एक ऐसी चीज़ मंगाई है जो एनिमे फैंस के लिए, मांगा फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑसम चीज़ है। एंड दीज आर मांगा पैनल्स। और टॉप के ऊपर ही हमारा प्रिंस वजीटा एंड सुपर सैयन लेजेंडरी गोकू है। देन वी गॉट गोकूज आर्म्स एंड वी वांट टू बिल्ड दिस आल्सो 4 आर्म्स। फिर अगेन गोकू के आर्म्स हैं। फिर यहाँ पे गोकू और वजीटा है। आई गेस कि ये सारे के सारे मांगा पैनल्स गोकू के सुपर ड्रैगन बॉल वाले हैं। आई मीन जो मांगा चल रही है इस टाइम उसके। मांगा तो इस टाइम ब्रेक पे है बट वॉट एवर। अभी गोकू का चेहरा तुम लोग देखो एंड इट इज़ सो मच डिटेल्ड बट ऑल्सो इसकी विड्थ देखो, ये कितना ज़्यादा चौड़ा है। आगे देखते हैं यहाँ पे गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म में जाते हुए। अब यहाँ पे हमारे सामने है फिर से गोकू एंड ग्रैंड प्रीस्ट द टूर्नामेंट ऑफ पावर बिगिन। ये फाइट आई गेस जब स्टार्ट हुई थी तब का सीन है। एंड यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स हैं 10। एंड ये पैनल देखो गाइस, इसके अंदर गोकू का वो वाला फॉर्म है जो हमने ड्रैगन बॉल काकुमे में देखा था। गोकू फुल एकदम ड्रैगन वाला साइज चला जाता राइट। एंड यहाँ गोकू यहाँ पे MUI जाता है मोरो की फाड़ने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं फिर से गोकू का छोटा सा पैर। इस छोटा अभी के लिए, बाद में बड़ा हो जाएगा। एंड गोकू वर्सेस ये कैरेक्टर मुझे याद नहीं, ये शायद से मे बी वो है वो जो गोकू का बेटा जिसे बोलते हैं, या फिर ग्रोनोला है शायद ये। ग्रोनोला आर्क तो हुई थी मांगा के अंदर, सो या ये कैन बी ग्रोनोला। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रोनोला की कुछ चेहरे हैं और फिर गोकू के एब्स। डैम द एब्स गाइस, ये एब्स तो हमें चाहिए, कैसे भी चाहिए। एंड देन यहाँ पे कुछ फाइनल मांगा पैंस बचे हैं, उनको भी तुम लोग देख ही लो। गोकू यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में है एंड यहाँ पे जीरेन वर्सेस गोकू की फाइट है। ओके, इट्स प्रीटी अमेजिंग। गोकू के शोल्डर्स देखो तुम लोग। एंड फिर यहाँ पे गोकू वर्सेस जीरेन अगेन। एंड या ऐसे कुछ पैनल्स हैं। अब ये सारे पैनल्स को मैंने दीवार पे चिपकाना स्टार्ट कर दिया। इस वॉल के ऊपर मैंने चिपकाने का फैसला किया था एंड एक एक करके मैं सबको चिपकाए भी जा रहा था। एंड इट वॉज टफ क्योंकि सबसे पहले तो मुझे एंगल ही समझ में नहीं आ रहा था कि किस एंगल में लगाएं, ये हर बार टेढ़ा हो जा रहा था। फिर जैसे जैसे मैंने अमेज़ोन पे देखा कि जिस तरीके से वो प्लेस किया गया था वैसे ही मैंने सारे पोस्टर्स को प्लेस कर दिया। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, इनको मैं प्लेस तो किए जा रहा था लेकिन ये लोग स्टिक ही नहीं हो रहे थे वॉल के ऊपर, क्योंकि जो वॉल है वो पीछे से गर्म हो जा रही थी। बिकॉज ये वॉल सन से डायरेक्ट मतलब क्या होते हैं प्रभावित होती है। बिकॉज पीछे से सनलाइट आती है और इसी के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है इस वॉल। इस वजह से ये वॉल बहुत ज़्यादा गर्म है एंड गर्म होने की वजह से जो ग्लू है वो स्टिक ही नहीं हो पा रहा था। मैंने आधे से ज़्यादा गोकू का पोस्टर चिपका ही दिया होता है लेकिन वो अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा होता। देन या वी नो की व्हाट शुड वी डू, आगे मैं खुद बोलता हूँ। सो गाइस फाइनली आई डिड इट। आई मीन बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और जैसे कि तुमने वो पोस्टर में देख लिए थे उसको लगाने में बहुत झंझट आए। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि वो चिपक ही नहीं रहे थे वॉल के ऊपर। जितनी टेप मेरे पास थी मैंने सारी लगा दी एंड इट वाज अ वेस्ट। देन माय मदर कम एंड माय मदर हेल्प मी एंड अब तुम देख सकते हो फोर अपना गोट द गोकू। एंड मैं तुम्हें एक अच्छा छोटा सा टूर देता हूँ कि आखिर ये कैसा लग रहा है। सो या अब बैकग्राउंड कुछ ऐसा लग रहा है, काफी कूल लग रहा है। बट आई गेस गोकू कुछ ज्यादा ही ऊपर लग गया, उसे थोड़ा और नीचे होना चाहिए था। बट वॉट एवर, इतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे भी हम एक मस्त चीज बना के लगाने वाले हैं इसके नीचे, और साथ में इस वॉल के ऊपर मैं कुछ ड्रॉ करूंगा खुद से। वैसे मैं उसको भी ड्रॉ कर सकता था बट वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसके लिए मैंने सोचा कि गोकू को मंगा ही लेते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने में हालत खराब हो जाती। बट वॉट एवर, अभी यहाँ पर और यहाँ पर हम कुछ अच्छी चीजें, अच्छी मतलब लिटरली अच्छी चीजें ड्रॉ करने वाले हैं। मैं मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज चल रही है कि मैं ये जो पार्ट है यहाँ पे कुछ ड्रैगन टाइप या फिर कुछ एक बड़ा सा जो कुछ मॉन्स्टर हो सकता है या फिर कुछ भी, पर जो बड़ा दिखे, लंबे में ना कि चौड़े में, तो वो मैं यहाँ लगाऊंगा पीछे जिससे कि वो कमाल का लगेगा। और ये जो पार्ट है इस वॉल पे मैं सोच रहा हूँ गट्स, थॉरफिन और वेगाबॉन्ड का अपना हीरो मुशाशी, वो तीनों को यहाँ लगा देता हूँ बड़े पोस्टर बना के। जो भी है बैकग्राउंड हमारा बहुत कमाल का बन चुका है बिकॉज ऑफ ओनली दैट गाय। वो वहां पे भी है छोटे बोस के अंदर, बट जो भी है तो अभी बैकग्राउंड काफी कमाल का बन चुका है। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि कुछ और चीजें यहाँ और यहाँ ऐड करनी है नीचे और साइड में, वो मैं बनाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा बट अभी के लिए इट्स प्रीटी गुड। तो या तुम्हें कैसा लगा ये मांगा पैनल्स? काफी बड़े साइज के हैं, मैं तुम लोगों को दिखा ही रहा था। तो तुम्हें अगर ऑर्डर करना है तो तुम भी कर सकते हो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट मैं अपने लिए बता रहा था क्योंकि मुझे पूरे अमेजोन पे ढूंढने के बाद यही मांगा पैनल्स जो मिले जो कि काफी बढ़िया थे। अदरवाइज सब चीप क्वालिटी के थे या फिर ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे।
सो फाइनल डिसीजन मैंने किया कि गोकू को मंगाते हैं, क्योंकि गोट इज हियर तो अब गोट बनेंगे हम भी। वेल चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा प्रोडक्ट रिव्यू कुछ इतना ही था। मैं मिलता हूं तुमसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए